যে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছে। আমি আসবো না আপনাদের সামনে, আমি কেউ দেখাতে পারবেন? আমরা যারা আমাদের ভোট দিয়েছে আমরা তাদের জন্য কাজ করেছি, যারা দেয়নি তাদের জন্য কাজ করেছি। আগামী দিনও আমরা বদ্ধপরিকর, কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনাদের ভুল বুঝিয়ে प्रधानमंत्री बड़ो बड़ो भाषण दिए थे। आज का हमारा वीडियो त्रिपुरा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के विवादास्पद मुद्दे पर केंद्रित है, जो पश्चिम बंगाल में एक ज्वलंत चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सीएए वास्तव में भाजपा का वह खेल है जो बंगाली हिंदू प्रवासियों को बांग्लादेशी नागरिक साबित करने की साजिश है? क्या सीएए के तहत आवेदन करने पर भी गैर मुस्लिम प्रवासियों को बांग्लादेशी माना जाएगा? क्या पश्चिम बंगाल में बसने वाले हिंदू बंगाली भी सीएए की चपेट में आएंगे? और क्या भाजपा एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है? आइए इन सभी मुद्दों पर गहराई से विचार करें। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। पश्चिम बंगाल के रानाघाट में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने रविवार को एक चुनावी रैली में आरोप लगाया कि सीएए भाजपा की एक चाल है, जिसका उद्देश्य बंगाली हिंदू प्रवासियों को बांग्लादेशी ठहराना है। उन्होंने दावा किया कि अगर कोई नागरिकता रखने के बावजूद सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उसे बांग्लादेशी माना जाएगा। बैनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि दशकों पहले पश्चिम बंगाल में बसने वाले असली भारतीय नागरिकों को भी बांग्लादेशी ठहराया जाएगा। बैनर्जी ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए भाजपा का एक और जुमला है। आपको याद होगा कि कैसे असम में भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के नाम पर कोई हिंदू बंगालियों को नजरबंदी शिविरों में भेजा था। आपकी नागरिकता छीनने के भाजपा के खेल के खिलाफ लड़ने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। उन्होंने केंद्र की भाजपा शासित एनडीए सरकार को चुनौती दी कि वे सुनिश्चित करें कि सीएए के तहत आवेदन करने वालों को आवेदन जमा करने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर नागरिकता मिल जाए। उन्होंने रैली में कहा, अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या राशन कार्ड है तो सीएए के तहत आवेदन करने की क्या जरूरत है? सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन न करें। क्या किसी भाजपा नेता ने सीएए पोर्टल पर आवेदन किया है? इसका जवाब है नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने केंद्र की एनडीए सरकार को मतुआ विरोधी बताया। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मतुआ नेता ममता बाला ठाकुर को अपने समुदाय के प्रतीक गुरुचंद ठाकुर और हरिचंद ठाकुर के नामों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को वंचित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के धन रोककर ऐसा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 18 भाजपा सांसदों ने उस समय एक शब्द भी नहीं बोला जब केंद्र ने बंगाल विरोधी कदम उठाए जो गरीबों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे। उनमें से एक भी राज्य के लिए एक पैसा नहीं लाया, जबकि हमारे सांसदों को लोगों की शिकायतें उठाने पर निलंबित कर दिया गया था। बैनर्जी ने कहा कि भाजपा द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत भविष्य के चुनावों में लोगों के वोट डालने के अधिकार को छीन लेगा। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी के आरोप की नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को बंगाली हिंदू प्रवासियों को बांग्लादेशी घोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनका व्यापक रूप से राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देखा जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पहले पार्टी के चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। हालांकि सीएए के उत्पन्न चिंताओं को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के कई गैर मुस्लिम प्रवासियों में चिंता है कि एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ सीएए के संभवित संयोजन से उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, भले ही उनके पास वैध दस्तावेज हों। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीएए असम अपरवर्जन के 1985 के समझौते के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। अधिनियम से यह पता नहीं चलता है कि सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने से पहले से ही भारतीय नागरिकता रखने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों की नागरिकता किसी भी तरह से प्रभावित होगी।
हालांकि एनआरसी अलग है। यह असम में एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विदेशियों को पहचानना है जो अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं। असम एनआरसी विवादास्पद रहा है, जिसमें कई भारतीय नागरिकों को गलती से एनआरसी से बाहर रखा गया है। यदि सीएए और एनआरसी को एक साथ लागू किया जाता है तो कुछ गैर मुस्लिम प्रवासियों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, भले ही वे पहले से ही भारतीय नागरिक हों। यह विदेश रूप से उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जिनके पास नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान में सीएए और एनआरसी के मुद्दे का उपयोग भाजपा पर बंगाली हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाने के लिए किया है। भाजपा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को प्रभावित नहीं करता है। यह देखना बाकी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएए और एनआरसी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे ने बंगाल के कई गैर मुस्लिम प्रवासियों के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं और तृणमूल कांग्रेस इस भावना का चुनावी लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह हमने जाना कि तृणमूल कांग्रेस के नेता का आरोप है कि सीएए को बंगाली हिंदू प्रवासियों को बांग्लादेशी ठहराने के लिए डिजाइन किया गया है। सीएए के प्रावधान इस दावे का समर्थन नहीं करता है, फिर भी पश्चिम बंगाल के गैर मुस्लिम प्रवासियों में एनआरसी से संबंधित चिंताएं प्रबल हैं। सीएए और एनआरसी दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वे दोनों अवैध अप्रवासन से निपटने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। सीएए के उचित कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग असली भारतीय नागरिकों के खिलाफ न किया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।